5 वर्ष की आयु में ही जो सबके गुरु बन गए थे, भक्ति पथ के आचार्य बन गए थे। कहते हैं जो बल वृद्ध है, जो आयु वृद्ध है और जो रूप वृद्ध है, उनको हकीकत में वृद्ध नहीं माना गया। जब तक आदमी ज्ञान वृद्ध नहीं हो जाता, उसका तो परिपक्व की दशा नहीं आती है। इसलिए 88,000 ऋषियों के होने के बावजूद भी सूत गोस्वामी जी को चयन किए और लाख लाख संत के उपस्थिति के बावजूद भी 16 वर्षीय श्री सुखदेव गोस्वामी जी को वक्ता के रूप में बिठाया गया। हमारा बुद्धि जब तक भगवान के ज्ञान में परिपक्व नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को ये जड़ वृद्ध कहा गया है, साधारण वृद्ध। लेकिन जीवन में जो हासिल करके हमको परिपक्व बनना है, वो स्थिति हमारा नहीं आया। इसलिए श्री प्रहलाद जी ये जगत में अपने दुष्ट अहंकारी, अपने को मैं मानने वाला, अहंता ममता में दूसरों को उपदेश करने वाला है। हर किसी के अंतःकरण में एक एक हिरण्यकशिपु बैठ जाते हैं। हिरण्यकशिपु का उद्देश्य क्या है, स्वयं का आचरण क्या है, वो नहीं देखते हैं, परंतु दूसरों को दान शिक्षा दान करते हैं। तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है। जब हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान वराहदेव के निकट पराभूत होकर के मृत्यु का शिकार हुए, उनके भाभी, उनके माता और सहस्त्र रानियों को हिरण्यकशिपु ने शिक्षा दिया था, बताया था, देखो ये संसार झूठा है, ये क्षण भंगुर की दुनिया है, यहाँ कोई रुकने वाला नहीं, ठहरने वाले नहीं, सब आगमा पाई आने जाने वाले हैं। हे माता, बेटा के लिए क्यों शोक करती हो? हे भाभी, आप भैया के लिए क्यों शोक करती हो? हर किसी को तो एक ना जाना है। ना समझने पर उनको कई उदाहरण भी देते। सुयज्ञ राजा का उदाहरण देते, बोले थे उसी नगर में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है सुयज्ञ। उनके 1 कोटि रानी हुआ करती थी, और जब शत्रु राजाओं ने उनको आक्रमण करके उनको मार डाले, उनके सभी रानी आकर के उनको गोदी में उठा करके रोने लगे। ऐसे व्याकुलता से रोए। यमराज
उनके दूत भी उनके निकट नहीं जा पाए। उनका रोदन को देख करके यमराज के दूत को भी दुख आ गया। कितना विरह था। आखिर में स्वयं यमराज छोटा सा बच्चा बन करके आए। अरे देवी, अरे रानिया, आप लोग क्यों रो रहे हो? देखो, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मेरा पिता चले बसे, मेरे माता चल बसे, ये अरण्य में मैं अकेला हूँ, मैं तो नहीं रोता, आप लोग भला क्यों रोते हो? न तुम छोटे बच्चे हो, नादान हो, प्रेम क्या है, आदान प्रदान क्या है, व्यवहार क्या है, तुम्हें पता नहीं। अच्छा, अगर मुझे पता नहीं है तो भली भांति तुम लोग को तो पता है। देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है। तो तुम्हारा जो सुयज्ञ राजा जिसको अपना पति मानते हो, वो तो ऐसा ही धराशायी है, पड़े हैं, उनका सब कुछ है, लेकिन जो बोलने वाला था, तुमको देने वाला था, वो चला गया है। जिसको कभी तुमने देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, उसके लिए इतना रोना धोना। चलो सब भगवान की भजन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की चिंता करो। यही उपाख्यान हिरण्यकशिपु अपना माता को दे रहे हैं भाई के शोक विरह में। लेकिन आदमी का जो अहंकार होता है, उसका बुद्धि को हर लेता है। दूसरों को सब बुद्धि देने वाले जब अपना टाइम आता है, सब भूल जाता है उसको क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे हरि विमुख अपना पिता को जब जगत में उनके कोई दैत्य, उनके गुरु, उनके धर्म पत्नी, उनके मंत्री, सारे देवता मिल करके उसको परिवर्तन नहीं कर पाए, जिनके नाम से ही सब लोग कांपते थे, डरते थे, लेकिन एकमात्र भगवत पार्षद भगवान के जो भक्त है प्रहलाद जी, इसका मन में शंका होगा, इतना बड़ा पापी के घर में भगवत भक्त कैसे प्रकट हो गए। पापी होने पर भी जो भगवान का भक्ति का एक भाव होता है, जेन केन प्रकारेण कृष्णे मति निवेश है। हमें चाहिए किसी भी तरह से हमारा मन भगवान में हम लगाएं, भगवान का शरण में हमारा ध्यान, हमारा चिंतन लगना चाहिए। चाहे सख्य भाव से, चाहे वात्सल्य भाव से, चाहे माधुर्य भाव से, दास्य भाव से, शांत भाव से, किसी भी एक संबंध, एक रिलेशन, एक अटैचमेंट भगवान के साथ हमारा होना चाहिए। लेकिन हिरण्यकशिपु इन सबसे उल्टा भगवान को शत्रु मानता था। ये हिरण्यकशिपु और कोई नहीं है, भगवान का ही पार्षद है।
का वैकुंठ का जो द्वारपाल है जय विजय, ये दोनों ने ही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होकर के आए हैं। ये जगत को भगवान का एक शिक्षा है कि जो वीर रस से वैरी रस से भगवान से संबंध रखता है, भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। हर कोई तो भगवान से ऐसे नाता नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि जो भगवान के समान बलशाली होगा, शक्तिशाली होगा, समर्थवान होगा, वही भगवान से बैरी कर सकता है। हम तो इतना क्षुद्र जीव है, ये संसार की माया से लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं, लेकिन वो तो भगवत पार्षद है। इसलिए ये जो नरसिंह अवतार और उनके पार्षदों को जो भगवान ने कृपा किए थे, उसका विवरणी हिरण्यकशिपु के उद्धार के बाद प्रहलाद के मुखारविंद से निकलता है। भगवान का अवतार का कई कारण होता है, एक कारण तो नहीं होता है। भगवान नृसिंह रूप को क्यों धारण किए? जब भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद पर अति प्रसन्न हो गए, भगवान के कोप को जब ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र महाराज जी, समस्त देवता, उनके अर्धांगिनी लक्ष्मी ठाकुरानी तक असमर्थ रही कोप को शांत करने के लिए, उनके ही प्रिय भक्त प्रहलाद को भेजा गया और हाथों में फूल रूपी बनमाला को प्रहलाद लेकर के ठाकुर जी के पास जब पधारे, नन्हे मुन्ने निडर भय शून्य निर्भीक भाव से जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो दुनिया में किसी को नहीं डरते हैं। जो भगवान का प्यारा है वो जगत से न्यारा है। जो भगवान का प्यारा है वो जगत से न्यारा है। प्रहलाद जी सबसे हट करके थे, राक्षसों से, मनुष्यों से, देवताओं से भी हट कर थे। इसलिए कोई भगवान के पास जाने को राजी नहीं हुए। भगवान के रौद्र रूप, भयंकर प्रलयकालीन रूप, संहारक रूप, ये जो शिव जी है, शंकर भगवान है, ये कौन है? ये भगवान का क्रोध रूपी रूप है। इसलिए वही रूप को उनके भक्त ही झेल सकते हैं, और कोई उसे झेल नहीं सकता है। तो नरसिंह भगवान अति प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए। अपना पुत्र, अपना शिष्य, अपना भक्त प्रहलाद को आलिंगन करते हुए अपने गोदी में बिठाए, उनके मस्तक में अपना वरद हस्त को, दोनों हस्त को ऐसे रखे मानो भगवान का जो भी कुछ है सारा आज प्रहलाद के निकट भगवान लूटाना चाहते हो। अपने पास भगवान कुछ रखना नहीं चाहते। बहुत इंतजार किए भगवान अपना भक्तों को बचाने के लिए, बहुत इंतजार किए,
भगवान के लिए प्रहलाद को बहुत कष्ट मिला था, बहुत दुख मिला था। तो भगवान आज शर्मिंदा है, हे प्रहलाद, तुम्हारे पुकारने में तो विलंब नहीं हुआ, मेरे आने में इतना विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर दो। जिनकी छटा छवि से, जिनके झांकी दर्शन करके मेघ इतस्तत्र हो जाते हैं, समुद्र में कांपमान उठता है, देवता पहाड़ों में छिप जाते हैं, ऐसे भगवान ब्रह्मा शंकर जिनके निकट आने में डरते हैं, ऐसे भगवान आज छोटे से प्रहलाद को, ज्यादा उम्र नहीं हुआ है, 5 साल का, उसे प्रणाम करके माफी मांग रहे, प्रहलाद मुझे माफ कर दो बेटा। और आज मैं इतना गर्व महसूस कर रहा हूं तुम्हारे कारण। मेरा ऐसा भक्त है, मेरा ऐसा शिष्य है। गुरु का सीना 56 इंच का कब होता है? जब निरंतर गुरु का बात मानकर शिष्य 16 माला क्या 1 लाख नाम हरि नाम जप करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह रूपी सब दुर्वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। निंदा अपनिंदा पाप अपराध सभी से जो मुक्त हुआ करते हैं, और गुरु का अमोघ वाणी को जो विश्व जगत में प्रचार प्रसार करते हैं, वही शिष्य को तो गुरु चाहते हैं। स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवः अपि गुह्यम् ऊतः। इसलिए आज प्रहलाद के लिए भगवान गर्व कर रहे हैं कि मेरा शिष्य, मेरा भक्त प्रहलाद, प्रहलाद जैसे मेरे भक्त हुए हैं। ऐसे अनेक नरसिंह पुराण में कथा आता है। हमारे वेद व्यास जी भी, व्यासदेव जी भी नरसिंह मंत्र का उच्चारण करते करते आप लोग जाएंगे दक्षिण भारत की ओर, उडुपी नरसिंह, सीमांचलम में बराह नरसिंह, ऐसे चमत्कारी प्रत्यक्ष नरसिंह हुए हैं। जब वेद व्यास ये सप्तम स्कंद भागवत लिख रहे थे, लिखते लिखते उनका इच्छा हुआ मैं तो लिख रहा हूँ, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन कैसे करूं? थोड़ा ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। अगर ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तो उनके बारे में लिखना और अच्छा होगा। अपना काया विस्तार करते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जो वास्तविक उनका मौलिक रूप था, वेद व्यास जी को दर्शन करवाए थे। आज भी वो मूर्ति दक्षिण भारत में है, हम जाएंगे तो दर्शन कर सकते हैं। एक नरसिंह भगवान का बंदा था जो हमेशा नरसिंह भगवान को तुलसी का पत्ता, नरसिंह भगवान के अर्चा मूर्ति को, अर्चा विग्रह को तुलसी का पत्ता चढ़ाता था 108 बार। जय नृसिंहाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः। तो हमेशा वो मंत्र बोल के भगवान को चढ़ाता था। ऐकांतिक भक्त था। भगवान शिव में, भगवान श्रीहरि में कोई अंतर नहीं है।
हर हरि एक आत्मा, हर हरि अभेदः। हरि में और शंकर हर में कोई अंतर नहीं है। अगर कुछ अंतर है तो वो दूध और दही का अंतर मात्र है। जैसे दूध और दही एक तत्व है लेकिन अलग दिखते हैं, उसी तरह शिव जी और भगवान में कोई अंतर नहीं। एक शिव जी का भक्त नृसिंह भक्त को जबरदस्त किया, बोला देखो ये जो तुलसी का मंजरी लेके नृसिंहाय नमो कर रहे हो, तुमको ओम नमो शिवाय करना होगा, शिवाय नमः करना होगा। जब नहीं माना उसने चाकू निकाला, बड़ा बलशाली था, पावरफुल आदमी था। उसने चाकू निकाला, बोला नृसिंह का मंत्र नहीं, मेरा इष्ट शिव है, मेरा इष्ट का मंत्र को बोलो। डर के मारे उसने शिव जी का मंत्र उच्चारण करने के लिए जब जीवा से प्रयत्न किया, वो नरसिंह भगवान का ऐसा परम भक्त था, उसका मुंह से ओम नृसिंहाय नमः ही निकल रहा था। जब शिव जी का भक्त क्रोधित होकर के बोले अभी इसको छोड़ने से नहीं हो, इसको मारना ही हो, सचमुच का चाकू निकालने के लिए मारने के लिए गया तो शिव जी के शिवलिंग से ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जय नरसिंह भगवान की। दक्षिण भारत में एक कोई जगह है, अभी वो नाम मेरा याद नहीं हो रहा है, वो जगह आज भी मौजूद है, आप लोग जाएंगे तो दर्शन कर सकते हैं। शिवलिंग से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, उसका हाथ को पकड़ लिए, बोले मूर्ख, मेरे भक्त को मारना चाहता है, तुझे मरना है क्या? तुझे मरना है? फिर वो समझ गया, त्राहि माम रक्ष माम, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। नरसिंह भगवान का चरणों में गिर गया, ना मुझे पता नहीं था कि शिव जी नृसिंह का ही स्वरूप है। हमको ये हम लोग भेद करते हैं, ये भगवान का ही एक स्वरूप है, हर और हरि। तो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है, नृसिंह भगवान का जो मंदिर है, नृसिंह पुराण में उल्लेख है, उनका जो पुजारी है, नृसिंह भगवान का जो पंडा है, उनका नाम है गणपति बाप्पा की। जो गणेश जी महाराज जी है, वो गणेश महाराज, उनको विघ्न हरता क्यों कहा गया? दुख हरता, सुख करता उनको क्यों कहा गया? ये नरसिंह भगवान का सेवक है, नृसिंह भगवान का चरणों में अपना मस्तक लगा करके नरसिंह भगवान विघ्न हरता है। सारे विघ्नों को हरने वाले नरसिंह ठाकुर जी है, उनके कृपा से आज गणेश जी भी विघ्न हरता हुए सारे विघ्नों को हरण कर लेते हैं। नरसिंह भगवान का जो मस्तक, उनके रूप के बारे में बताया गया। जो नृसिंह के पुजारी होते हैं, नृसिंह अर्थात नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह, ये तो सब जानते हैं। सिंह का जो रूप है
वो कामुकता को दूर करने वाली है। देखते हैं जो सिंह होता है वो हाथी के ऊपर बैठता है। कोई कोई मंदिर में आप लोग देखे होंगे एक हाथी के ऊपर एक सिंह बैठा हुआ रहता है। हाथी जो है वो कामुक का प्रतीक है, सिंह जो है उसको विनाश करने वाले। ये काम क्रोध लोभ मोह नृसिंह जी के दरबार में नहीं चलता। इसलिए उनके दूसरा एक रूप व्याघ्र का रूप है। उनका नरसिंह भगवान का और एक जो मस्तक है वो शेर व्याघ्र का मस्तक है। जो भी पाप आचरण करते हैं, अधर्म आचरण करते हैं, व्याघ्र रूपी नरसिंह भगवान उसको निगल लेते हैं। जय व्याघ्र मुखी नरसिंह भगवान की। और गरुड़ रूपी नरसिंह भगवान का एक मुख है। गरुड़ नरसिंह जिनको कहा गया है, भगवान का ये गरुड़ मुखी जो नरसिंह रूप है, अगर इस मुख का कोई पूजा करता है, ध्यान चिंतन करता है, तो उसके निकट, उसके आसपास, उसके घर के आसपास, उसके निकट कभी भी सांप का भय नहीं होगा। ये गरुड़ नरसिंह भगवान का प्रताप है, प्रकोप है। और भालू वाले नरसिंह भगवान का एक मुख है, भालू नरसिंह। जाम्बवान के जैसे भगवान का एक मुख है नरसिंह देव का। जो भी भालू का बड़े बड़े नाखून होते हैं, जो अविद्या, ये जो माया दुनियादारी, ये सब जो लोगों को सताती है, अरे नरसिंह भगवान का तो फोटो लोग घर में रखने के लिए डरते हैं। ये तत्व उनका समझ में कहाँ आएगा। जो नरसिंह भगवान का फोटो रखते हैं, उनका एक मुख होता है जाम्बवान नरसिंह। समस्त अविद्या, समस्त वासना, समस्त माया की जो है उसे जाम्बवान नरसिंह चीर करके फाड़ करके रख देते हैं। ऐसे ऐसे एक है अश्वमुख वाले नरसिंह भगवान। जो अश्वमुख वाले नरसिंह भगवान का ध्यान करते हैं, वो जीवन में कभी पीछे नहीं होता, वो हमेशा तेजी से आगे बढ़ता रहता है, नरसिंह भगवान को बुलाता है और जीवन में वो अग्रगति, उन्नति, डेवलपमेंट करते रहता है। नरसिंह भगवान का भक्त को कभी कोई मुसीबत नहीं आता है। नरसिंह भगवान का कई प्रकार की स्वरूप बताया गया है। लायन गॉड, अगर नरसिंह भगवान का बात हम बताएंगे तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नरसिंह को लायन बोलते हैं, लायन गॉड। ये हमारे ज़्यादा वर्ष नहीं बीता है, 20-25 साल का पहले की कथा है। ऑस्ट्रेलिया में एक भक्त है जिनका पेरेंट्स, पिता माता हमेशा हरे कृष्ण मंदिर में जाते हैं, राधा कृष्ण मंदिर में जाते हैं। वहाँ नरसिंह भगवान का फोटो लगा हुआ है। उनका एक छोटा सा बेटी है, वो उनको माथा टेकता है। छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में लेके आने से, साधु संतों के चरणों में उनको लौटाने से क्या फायदा होता है? देखिए, ये अनहोनी फायदा होता है ना। ये बेटा को क्या पता है भगवान के बारे में? ये छोटा सा शिशु क्या जान सकता है, क्या भक्ति कर सकता है? इनको तो चिल्लाने से फुर्सत नहीं है। कोई छोटे छोटे बच्चों को
पेंडाल के पास लेके आ जाएंगे, वो तो चिल्लाते रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं? ये पिता माता का उन पर कृपा है, बड़ी मेहरबानी है पिता माता का। जिनका पिता माता का कृपा संतान पर नहीं हुआ, वो चिल्लाते रहते हैं, वो कोई बात नहीं मानते हैं, पेरेंट्स का कोई बात नहीं मानते हैं। किसी बाप ने अभी कल रात को हमको एक आदमी बता रहे थे, उनका बेटा रात को 12 बजे क्रिकेट खेल रहा था। उसका पिताजी ने बोला, बेटा कुछ काम धंधा करो, ये रात को 12-1 बजे कौन क्रिकेट खेलता है बेटा। दूसरा दिन सुबह फांसी लगा करके लटक गया है। ऐसे आजकल का बच्चे का जो मानसिक स्थिति है, हमारे अपना और दूसरों का, सभी का मानसिक जो चिंताधारा है इतना गिर गया है, इतना क्षुद्र हो गया है। अब क्या करें? तो छोटा सा बच्चा जो विदेशी है, जिनके पास कोई वर्ण आश्रम धर्म का सभ्यता का संस्कार नहीं है, कोई सभ्यता का ज्ञान नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। माताएं साड़ी पहनते हैं, उनको पता नहीं है, वो तो मरने तक जैसे जीन पैंट शर्ट पहनना है पहनते रहते हैं। वो लोगों का देश में ऐसा चलता है। लेकिन छोटा सा बच्चा जब मंदिर में आता है तो नरसिंह भगवान का मूर्ति को अपना माथा नवाता है। एक दिन ऐसा हुआ, अचानक बेटी रोड पे खेल रही थी और हठात बहुत बड़ा ट्रक आया, एक लंबा ट्रक आया, बेटी को उड़ा दिया। उसका पिताजी ने अपने पहला टेरिस में रह करके देख रहा था, दौड़ते हुए हाँकते हुए आया। वो गढ़ वो लोग तो भगवान को गढ़ बोलते हैं, वो गढ़ आया तो देखा कितना दूरी पे अपना बेटी गिरी हुई है। पता नहीं चोट कहाँ पर लगा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जीवन है या खत्म हो गया उसको पता नहीं चला। तो डॉक्टर के पास लेकर के एडमिट किए। डॉक्टर ने कई दवाई दिए, कई सलाइन दिए, उनको क्या हुआ है डॉक्टर को पता नहीं चला। तो उनका बॉडी का स्कैनिंग करवाया, ना क्या हुआ तुम्हारा बेटी को, ना रोड एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख करके बताए, यहाँ तो रोड एक्सीडेंट का कोई रिपोर्ट नहीं। यहाँ एक रिपोर्ट आ रहा है, कोई पशु का उंगली में नाखून का निशान है, कोई पशु इसको अटैक किया है। नहीं डॉक्टर साहब ये गलत है, ये नहीं, हम अपने आंखों से देखा है ट्रक ने मेरा बेटी को उड़ा लिया। नहीं हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। रिपोर्ट बताती है कि कोई पशु, कोई जानवर का नाखून का अटैक हुआ है, निशान दिख रहा है। जब बेटी को होश आया, डॉक्टर ने पूछा, बेटी क्या हुआ था बताओ। बेटी ने शुरू से बोला, मेरा लायन गार्ड ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं यहाँ जीवित नहीं होता। जय जय नरसिंह लाल की। ट्रक तो मुझे उड़ाया था, लेकिन लायन गार्ड आए, झपक करके मुझे पकड़ लिए। क्यों?
जब एक्सीडेंट हो रहा था उसका बेटी का मुख से निकल गया, ओ लाइन गर्ल हेल्प मी, मुझे बचाओ। देखिए भगवान को आने के लिए कितना डर लगता है। अरे वो तो हमारा पास है, हमारे निकट है, हमारे अंदर है भाई। पहचानो भगवान को, अपने आप को पहचानो भाई, भगवान हमारे अंदर है। जब एक्सीडेंट हो रहा था वो बेटी ने पुकारा था, ओ माय लाइन गॉड हेल्प मी। और भगवान अगर वैकुंठ में होते हैं तो उनको कितना अंदर लगेगा वैकुंठ से आते आते। क्या भगवान ने सोच के रखे थे ये बेटी का अभी एक्सीडेंट होगा, मैं बचाने जाऊंगा? ये नरसिंह भगवान की कृपा है। ऐसे नरसिंह देव प्रहलाद जी को गोदी में उठाए, माफी मांगते हुए दोनों वरद हाथ उनके मस्तक में रख करके बोलते हैं, हे प्रहलाद कुछ वर मांग लो, कुछ वर मांग लो। ना तुम्हारे जैसे कोई मेरा पहले से भक्त हुआ, ना आगे कोई होने वाला, आगे भी कोई नहीं होगा। हिरण्यकशिपु के जैसे तपस्या करने वाला ना पहले कोई जन्म हुआ था, ना तपस्या करने वाला होगा। ठीक वैसा ही तेरे जैसे मेरा भक्त कोई नहीं हुआ है, आगे होगा कि नहीं ठीक नहीं। इसलिए अगर मैं तुम्हें कुछ ना दूं तो धिक्कार है मेरा भगवत्ता पर। भगवान के पास भगवत शक्ति है। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम जहाँ सह भगवान। अरे दूसरे देवा देवी तो हमको जो मांगने से दे देंगे, उनके पास जो होगा वो देंगे। जो फाइनेंस मिनिस्टर है लक्ष्मी ठाकुरानी, वो धन दौलत आपको दे सकते हैं। आपको विपत्ति आएगा। जो डिफेंस मिनिस्टर है, जय दुर्गा मैया की, वो दुर्गा माता आपको किसी के अपहरण से बचाएंगे, बल देंगे। जो एजुकेशन मिनिस्टर है सरस्वती माता की, वो भी तुमको जो विद्या चाहिए वो विद्या भी देंगे। लेकिन हमारा कन्हैयालाल को, हमारा कृष्ण कन्हैयालाल को एक नहीं, आप जो मांगोगे वो दे देंगे। जो आप मांग सकते हो। अब ऐसा अगर सोचेंगे कि जो भगवान नहीं दे सकते हैं वो मांगूंगा, अरे भाई वो भी दे सकते हैं। तुम्हारा सोच के बाहर। ये नरसिंह भगवान का ये अवतार अचिंत्य, अकथ्य, अदृश्य, कोई पहले नहीं देखा था, कोई पहले नहीं सुना था, कोई पहले चिंता भी नहीं किया था। जय जय नरसिंह लाल की। पहले कोई सोचा था ऐसे कोई भगवान होगा जो दिन में मरने वाला नहीं है, रात को मरने वाला नहीं है, आकाश में मरने वाला नहीं है, धरती पे मरने वाला नहीं है, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, 12 महीने में नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं, देवता नहीं मार सकते हैं, मानव नहीं मार सकता है, दैत्य नहीं मार सकते हैं, पशु पक्षी कोई नहीं मार सकता है। तो ब्रह्मा जी के सोच के भी जो बाहर है, भगवान ने उसको पूरा किए या पूरा नहीं किए? पूरा कर लिए। देवता नहीं सोच रहे थे कैसा ये हिरण्यकशिपु का संहार कैसा होगा। जब हिरण्यकशिपु को भगवान पकड़ रहे थे और गरुड़ के हाथ मुख से जैसे सर्प निकल जाता है, अगर गरुड़ से मुख से सर्प निकल जाएगा तो क्या बच पाएगा? अरे वो तो उसका खुराक है, उसका खाद्य है। ऐसे भगवान का हाथ से जब
हिरण्यकशिपु निकल जाता था, दैत्य और देवता सोचते थे बच गया बच गया, अब ये नहीं मार सकते हैं, ये जो भयंकर मूर्ति वाले इनको नहीं मार सकते, क्योंकि ये तो ऐसा वर उनको मिला है, इनको कैसे मार सकते हैं। तब तक किसको पता नहीं था ये मारेंगे कैसे, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। इसलिए नरसिंह भगवान बोले, हे प्रहलाद, जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। मांग मांग करके एक आदमी भगवान से क्या मांग सकता है भाई, क्या मांग सकता है। भगवान के लिए क्या अभाव है जो भगवान हमें नहीं दे सकते हैं। लेकिन प्रहलाद जी हमारे जैसे लालची नहीं थे, हमारे जैसे अल्प बुद्धि वाले प्रहलाद जी नहीं थे। प्रहलाद जी भगवान को नकारात्मक आंसर दिए, बोले प्रभु ये आप गलत कर रहे हैं। प्रभु और भृत्य का संबंध में आप मिथ्या धब्बा लगा रहे हैं, आप भक्त भगवान का रिश्ता को नाता को आप बदनाम करना चाहते हैं। नृसिंह भगवान डर गए। जो दुनिया नृसिंह भगवान को डरता है, आज नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को डर रहे हैं। बोले भक्त भगवान का नाता को आप बदनाम करना चाहते हैं प्रभु जी। अहम सह भृत्य अस्मि न अहम वणिक, मैं व्यवसाय करने वाला वणिक नहीं हूं कि आप मेरी रक्षा करें, मैं बदले में आपसे कुछ मांग लूं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरे जैसा ऐसा भाग्यवान कौन होगा जगत में। प्रहलाद जी बता रहे ये जगत में मेरा जैसा कौन भाग्यवान होगा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै तु रमया, जन्मेर पिता सिरई में करह प्रसाद। आप जो मेरे मस्तक में जो ये वरद हस्त रखे हैं, करह प्रसाद, हाथ रूपी जो प्रसाद रखे हैं, कभी ब्रह्मा जी के मस्तक में आप रखें, आपका आत्मजोनि, आपका पुत्र ब्रह्मा, भगवान के नाभि कमलों से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा पिताजी, भगवान पिताजी तो ब्रह्मा बेटा है। अपना बेटा ब्रह्मा के मस्तक में आप कभी हाथ रखे हैं? नहीं रखे हैं। अच्छा ठीक है, कभी आपका अपना योनि, आपका अपना आत्मा शंकर, आत्मरि योनि शंकर, न तु ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै तु रमया। अरे आपका तो सेवा करने वाली जो माता है, मेरी माँ, माँ लक्ष्मी, आपका चरणों से ऊपर नहीं उठ पाती है। लक्ष्मी का कैपेसिटी कितना है? चरण तक, पैर को दबाते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठाकुर जी का इच्छा होगा, ठाकुर जी का मन होगा, तब लक्ष्मी जी आलिंगन कर सकती है, नहीं तो अंग सेवा, पद सेवा ही करते रहेगी। अच्छा होगा, आपने कभी ब्रह्मा जी का मस्तक में आप कभी वरद हस्त रखे हैं, लेकिन कभी उनके वक्षस्थल में रखे हैं? हाँ हाँ, हो सकता है कभी शंकर जी को भी आप गोदी में उठा के उनका वक्षस्थल में हाथ रखे हैं, लेकिन एक साथ
आपने मुझे गोदी में उठाए, नम्र भाव से मेरे से बात कर रहे हैं, मस्तक में अपने हस्त रखे हैं और मेरा सेवा कर रहे हैं, मुझे सहला रहे हैं, छाती को सहला रहे हैं, मस्तक को सहला रहे हैं। बड़ा कष्ट हो गया बेटा, बड़ा कष्ट हो गया, बड़ा दुख हो गया। तो ये जो प्रसाद है, ये जो कृपा है, इसको छोड़ करके मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम नरसिंह भगवान के कथा को और ज्यादा चर्चा में नहीं लेंगे। नरसिंह भगवान की भक्तों के प्रति अहित की कृपा है। इस कलिकाल में जब चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप मायापुर धाम में संकीर्तन धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब जबनों का, मुसलमानों का जो काजी है, वो काजी ऐसा ऑर्डर किया, मृदंग, करताल और जो बजाने वाले, जो कीर्तन करने वाले कीर्तनिया थे, उनको उठा करके गंगा में फेंकने के लिए व्यवस्था की। सब कीर्तनिया डर गए, कीर्तन बंद हो गया। और जब गौरांग महाप्रभु को पता चला, उन्होंने साक्षात नरसिंह भगवान का रूप धारण करके वो काजी के बक्षस्थल में जाकर के बैठ गए। हम सोचते हैं ये सप्तम स्कंद भागवत में एक ही नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान का कई बार अवतार हुआ है, बार बार अवतार हुआ है नरसिंह भगवान का। अपने भक्तों के लिए कितना बार रूप धारण करते हैं। अपना उड़ीसा में है, उड़ीसा में पश्चिम उड़ीसा संबलपुर, उसके 100 किलोमीटर दूरी पे हरिशंकर एक तीर्थ स्थल है, वहां भी नरसिंह भगवान है। वहां मार्जार नरसिंह भगवान है। एक ऋषि कन्या थी, वो ऋषि कन्या किसी मूषिक दैत्य के अपहरण से उसका एक बेटा हुआ। वो भयंकर रूप वाला हुआ, वो बड़ा मार्जार बन गया, मार्जार दैत्य, मूषिक दैत्य। इतना बड़ा भयंकर दैत्य हुआ, वो हर किसी को बहुत यातना देने लगा। उस एरिया को, जो पहाड़ है, उसको गंधमार्दन पर्वत कहते हैं। वहां पर जब भगवान श्री रामचंद्र ने 14 साल वनवास किए थे, वहां भी कथा आता है 1 साल वनवास में ठहरे थे। पांडवों का वहां पर भी गुफा है, हम लोग जाकर के दर्शन किए हैं। तो वहां मूषिक दैत्य के भय से जितने परेशान साधु संत थे, वहां के ऋषि मुनि थे, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में गुहार लगाए थे। और सबके देखते देखते भगवान श्री रामचंद्र नरसिंह भगवान का रूप प्रकट कर लिए थे। जय नरसिंह देव की। उस मूषिक दैत्य के पीछे पीछे भागे। उस गंधमार्दन पर्वत के एक गुफा है, उस गुफा में वो मूषिक दैत्य घुस जाता है और नरसिंह भगवान भी जाते हैं। एक छोटा सा छेद है,
मूषिक दैत्य एक छोटा सा चूहा बन करके जब उसके अंदर प्रवेश करता है, नरसिंह भगवान भी विराट का रूप धारण करके, मार्जार का अर्थ विराट, वो विराट का रूप धारण करके उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। और वहां जो नरसिंह भगवान का रूप है आप देखेंगे विराट के जैसे उनके मुख है। तो अपने भक्तों को बचाने हेतु, रक्षा करने हेतु भगवान बार बार अवतार लेते हैं। ऐसे नरसिंह कथा शास्त्रों में और विद्यमान है, लेकिन हम अपने कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय जय कन्हैयालाल की। आप लोग हमेशा बहुत भक्तों का चरित्र सुनते होंगे। गुजरात का एक भक्त हुआ करते थे, राजस्थान में जूनागढ़ में, सबको नाम पता होगा, नरसिंह मेहता, नानी बाई का मायरा। जो नानी बाई का मायरा है वो ऐसे भगवान के भक्त थे। वो जो भक्त है हमेशा राधा कृष्ण का भक्ति करते थे। राधा कृष्ण का भक्ति करते करते वो एक शिवालय में चले गए, शिव जी के मंदिर में चले गए। कभी हम अगर कृष्ण भक्त है, कभी शिव जी के मंदिर में चले जाते हैं, तो क्या कृष्ण भक्त को शिव जी का मंदिर में नहीं जाना चाहिए? क्या शिव जी का भक्त को कृष्ण जी का मंदिर में नहीं आना चाहिए? ये जो भेदभाव, ये संकुचित चेतना है। अरे कृष्ण तो हर जगह पे है, शिव तो हर जगह पे है, लेकिन साधक को चाहिए अपना इष्ट का ध्यान करे। जो साधक है अपना गुरु का कहा माने, अपना गुरु का बात मान करके अपना इष्ट को चिंतन करे। उस इष्ट चिंतन के गुरु के बातों से उसको भगवत प्राप्ति होगा। तो एक बार नरसिंह मेहता एक शिव जी का मंदिर में चले गए। शिव जी का लिंग है, शिव जी का लिंग को पकड़ करके रोने लगे। उनका पूजा करने का आंखों के आंसुओं से उनका अभिषेक करते रहे। शंकर भगवान प्रकट हो गए, भोले बाबा की। शंकर भगवान बोले, अरे बेटा तुम्हें क्या चाहिए, क्यों मेरा इतने व्याकुलता से सेवा कर रहे हो? बोले प्रभु जी आपका तो दर्शन हो गया, मैं राधा कृष्ण का भक्ति चाहता हूँ, मुझे राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति दीजिए। मैं तो 24 घंटा उनका ध्यान करता हूँ, कोई सीताराम का, राधा कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। अगर मेरे प्रभु का प्रेम तुमको चाहिए, चलो प्रभु के पास ही तुमको मिला देता हूँ। तो भगवत धाम उनको लेके चले गए और श्री कन्हैयालाल के चरणों में उनको गिरा के बोले, प्रभु आपका बंदा आपका भक्ति मांग रहा था, मैंने आपके पास लेके आया। वो तो मेरा भी पुजारी था, लेकिन मेरा तो पूजा करता था, अभी तुम्हारे निकट चला गया तो जल्दी तुम्हारा से कृपा हो गया, बहुत अच्छी बात है। भगवान का जो भक्ति करते हैं, भगवान उनको कोई भी चीज का अभाव नहीं करते। अभाव मन से होता है, बाहरी भाव से नहीं। जो मन से दुखी है, जो अंदर से दुखी है, उसके पास कितने भी धन संपत्ति हो, वो सबसे बड़ा दरिद्र है, भिखारी है।
जिसने देना नहीं सीखा है, लेना सीखा है, उसको भिखारी बोलना चाहिए। जो दूसरों को देता है वो धनी है, वो अमीर है। एकादश स्कंद में नवो जोगेंद्र संवाद में दरिद्र जह असंतुष्ट, सुखदेव गोस्वामी उसको प्रमाणित करते हैं सुदामा चरित्र में। सुदामा चरित्र में वो प्रमाणित होता है, सुदामा का पत्नी सुशीला को दरिद्र बोले हैं। क्यों? उसने बोला था साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाज, बाल बच्चा ना भूखा रहे, घर से साधु संत ना भूखा जाए। घर में कोई अतिथि आ जाए, अतिथि देवो भवः, अतिथि का सेवा करना चाहिए। तो घर में इतना धन तो होना चाहिए कि हमारा घर से कोई ब्राह्मण, कोई साधु संत रिक्त हाथ से नहीं जाना है। और घर में जो बच्चे हैं उनको थोड़ा खाना पीना मिलता रहे। क्या सुशीला ने गलत कर दिया? भगवान से गलत चीज मांग लिया? लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको भी प्रमाणित कर दिए कि ये भी दरिद्राणी है, इसको भी कुछ चाहिए। जिसको चाहिए भगवान उसको आख्या दे दिए कि इसको तो चाहिए, ये किसको देता नहीं है। जो आदमी दूसरों को देता है, मांगता नहीं है, वो धनी है, वो अमीर है। तो भगवान का भक्त को बिना मांगे भगवान सब कुछ दे देते हैं। अभी नरसिंह मेहता को राधा कृष्ण ने ऐसा कृपा किए, वो जो राजस्थान में जो जूनागढ़ है ना, वो जूनागढ़ में नरसिंह मेहता सबसे बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। इतना बड़ा धनी बना दिए। और बड़ा ठाठ बार, प्रभु मुझे कितना भी दो लेकिन मेरा भक्ति कम नहीं होना चाहिए। आपका भजन में थोड़ा सा अगर चूक हो जाएगा तो मैं फिर से आपके पास में आ जाऊंगा, शिव जी का मंदिर में चला जाऊंगा। कोई बात नहीं है, हमारा आशीर्वाद है, भजन करो। भरा हुआ है धन संपत्ति, वो हमेशा दूसरों को लुटाता रहता है। अरे जिस पर भगवान की कृपा है वो कितना लुटाने से क्या घटेगा? उसका कभी नहीं घट रहा था। लेकिन एक बार भगवान ही परीक्षा करके आए। एक गरीब ब्राह्मण के वेश में भगवान ही स्वयं आए। बोले महात्मा जी राम राम, राधे श्याम, सीताराम। हाँ भाई कैसा है? आओ लंगर लगा हुआ है, भंडारा चल रहा है, आओ बैठो खाओ। ठहरने की अतिथि भवन भरा हुआ है, अतिथि भवन में रुको। बोले हाँ हाँ, आप तो मस्ती में बोलेंगे ही, क्योंकि आपके पास तो धन संपत्ति भरा हुआ है। अरे अगर हमारा जैसे अवस्था तुम्हारा हो जाएगा और हरे कृष्ण कहना ही तुमको भूलना पड़ेगा, आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो। ये बात नरसिंह जी को बड़ा जोर से लगा। बोला अच्छा अगर ऐसी बात है तो आज से ये सारा धन संपत्ति तुम्हारा है। जो कपड़ा मैं पहना हूं यही मेरा है। सब छोड़ करके अपना पत्नी को, अपना एक बेटा एक बेटी, दोनों को लेकर के चले गए। गांव में एक कोने पे छोटा सा झोपड़ी बांध करके वहां रहने लगे। जैसे भगवान की भक्ति उनका, ऐसा ही भगवान की भक्ति की। भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं। भगवान तो परीक्षा किए। अभी एक समय ऐसा आया, नानी बाई, उनका जो बेटी है उनको सब कोई नानी बाई बुलाते थे। और उनका जो बेटा था, जब उनका बेटी का एक बेटी हो गया, बेटी का एक बेटी हो गया और उनका
बेटी का जब शादी होने जा रहा था तब क्या होता है ना, मायरा का अर्थ है जो मामा अपनी भांजी के लिए लेके जाता है, जो भी कुछ लिस्ट उनका भांजी का घर से उनका जो सास ससुर होते हैं वो लिख के देते हैं कि हमारा भांजी को ये चाहिए, तो सब जो लेके देते हैं उसको मायरा कहते हैं। और उसका कुछ दिन पहले भगवान ने नरसी का बेटा को भी उठा लिया। तो अभी बेटी के शादी में किसको जाना होगा? मायरा लेके नरसी जी को जाना होगा। तो नरसी जी इनके पास तो कुछ देने के लिए नहीं, लेके जाने के लिए कुछ नहीं, क्या लेके जाएंगे? पास में क्या है जो लेके जाएंगे? पत्नी बोल रही है कुछ संग्रह करो। संग्रह क्या करेंगे? पेट चलाने के लिए अगर किसको रामायण, किसको गीता, किसको भागवत का थोड़ा उपदेश देते हैं तो कुछ खाने पीने के लिए मिलता है। ऐसी हालत, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और उन्होंने उनके सास और सास के भी जो सास है उन्होंने इतना बड़ा लिस्ट लिखा है कि ये तो भिखारी आदमी है, ये आएगा तो हमको लोग हंसा करेगा, इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, ये ना आए तो बेहतर होगा। इसीलिए बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लिख करके हमको दे दिए। लेकिन नरसी अपने पत्नी से बात करके ठीक है जाएंगे, तो हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था? ना जाने के लिए तो कोई गाड़ी चाहिए। उस जमाने में कौन सा गाड़ी था? बैलगाड़ी। उनका घर में तो बैलगाड़ी नहीं है, तो किसी अड़ोस पड़ोस के पास गए, बोले बाबा हमको एक बैलगाड़ी चाहिए कुछ दिनों के लिए, परमानेंट नहीं, थोड़े दिन के लिए एक बैलगाड़ी चाहिए। जब आदमी के पास कुछ रहता है सब उसको हाँ में हाँ मिलाते हैं, सैल्यूट करते हैं। जब किसके पास कुछ नहीं रहता है, गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं। तो लोगों ने जिसके पास भी है, अरे भाई हमारा गाड़ी तो है लेकिन टूट गया है। कोई बोलता है कि हमारा गाड़ी तो है लेकिन उसका पहिया नहीं है, कैसा दें? तो बोले अरे भाई बिना पहिया के भी गाड़ी तो मिल जाए तो भी उसके बाद में कुछ करें, पहले बिना पहिया के तो गाड़ी दे दो। तो किसने बड़ा मुश्किल से बिना पहिया के बैल का गाड़ी उसको दे दिए। फिर किसी दूसरे आदमी के घर में गए, बोले भाई आपका कोई पुराना अगर चक्का होगा तो वो भी दे दीजिए। ऐसे बड़े मुश्किल से गाड़ी और चक्का का इंतजाम किया। टूटा फूटा जो जिसका कोई गारंटी नहीं हो कितना दूर चल सकता है, और रास्ते में भी टूट सकता है, और उसको चलाने के लिए भी तो बैल चाहिए, बिना बैल के कैसे गाड़ी चलेगा? तो किसी के पास एक रुगुणा, एक बुढ़ा बैल था, वो बोला ले लो, लेना चाहते हो, उसको भी ले आया। फिर किसको और एक बैल मांगा तो उसने एक अंधा बैल को दे दिया। ऐसे बड़ा मुश्किल से इतना सब इकट्ठा किया। लेने के लिए साथ में क्या है? अपने तुम्बुरु है, अपना खोल है, करताल है, अपना पिटोरा है, और टूटा फूटा कुछ कपड़े हैं, और कोई दाता उनको चंदन का लकड़ी दिया था, वो चंदन का लकड़ी को वहां भर दिया। बोले चलो कुछ नहीं है तो चंदन का लकड़ी तो बड़ा मूल्यवान है। अब बाबा फकीरों को जो मिलता है कि नहीं? अभी आज मंदिर में हम घर में चाहेंगे कि ये सब्जी बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, खीर बनाएंगे, लेकिन बाबा क्या बनाएंगे? जो पास में होगा, जो दाता ने दिया होगा वही तो बनाएंगे। और उसको भगवान को जय कन्हैयालाल की, जय द्वारिका लाल की, जय सांवरिया वाले की, भगवान को स्मरण करते हुए 8-10 साधु संतों को इकट्ठा किया। उनका जो संगति में रहते हैं, जो केवल मात्र लोटा और कौपिल में रहते हैं,
पहनने के लिए कपड़ा तो नहीं है, कौपिन है, अपना लंगोटा और लोटा, लोटा लंगोटा, ये लोटा लंगोटा में ही 10 आदमी भर गए। ये टूटा फूटा गाड़ी और 10 बंदा वहां बैठे हैं, भगवान का नाम का रट लगा करके जा रहे हैं। रास्ते में ऐसा हुआ, एक खड्डा आया और खड्डा को उनका गाड़ी टकराया और सब गाड़ी चकनाचूर हो गया। दोनों बुढ़े तो नीचे, बुढ़ा बैल नीचे गिर गए, अंधा बैल तो ऐसा ही गिर गया था, और एक तरफ पहिया, एक तरफ वो गाड़ी और एक तरफ सारे बंदे बिखर गए। और ठीक उसी समय अपना बंदा का ये दृश्य देख करके भगवान से रहा नहीं गया, बड़ा हिम्मत जुटा करके मुझ पर विश्वास करके वो जा रहा है, तो कुछ तो उसका ध्यान मुझे रखना चाहिए। भगवान आए, एक परदेसी बन करके भगवान आए, बोले महात्मा जी राधे राधे। हाँ भाई कहाँ से आए हो, क्या बात है? ना आपका ये जो गाड़ी है, आपका गाड़ी में मैं जरा जाना चाहता हूँ, मुझे जरा आप लेके चलिए। अरे भाई कहाँ जाना चाहते हो? ना मैंने सुना हूँ वो नरसी है, वो नानी भाई को मायरा देने के लिए जा रहा है, उसका बेटी नानी भाई जो है उसको मायरा देने के लिए जा रहा है। और मैं सुना हूँ बड़ा अमीर आदमी है, बहुत कुछ क्या क्या देगा, हमको देखेगा तो हमको भी कुछ ना कुछ दे देगा। उस बंदे के आंखों से आंसू आ गए, बोले अरे बाबा, जिस नरसी की बात कर रहे हो वो नरसी मैं हूं। जय श्याम सुंदर लाल की, श्याम सुंदर बाबा की। राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण। और अभी हमारा ये औकात नहीं है कि हम तुमको ये रथ पर बिठा करके यहाँ से ले सके। क्यों? क्योंकि देखो अभी तो जैसे वो अंधा बैल और रोगुना बैल अभी तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, और पहिया कहाँ चला गया है, और तुम कैसे जाओगे? बोले अच्छा आप ही नरसी हो तो आप मुझे नहीं जानते हो, मैं एक ऐसा मैकेनिक हूँ, अरे दुनिया में किसी का भी गाड़ी खराब हो जाता है उसका गाड़ी को मैं मरम्मत कर लेता हूँ, सबका गाड़ी को ठीक से मैं बना लेता हूँ, मैं बहुत बड़ा अच्छा मैकेनिक हूँ। ठीक है तो फिर देरी क्यों, जल्दी बनाओ। भगवान ने स्वयं अपना भक्त का गाड़ी को ऐसा बनाए और अपनी प्रेम कृपा नजरों से बैल पर और उस गाड़ी पर हाथ रख दिए, और जिसका दामन भगवान थामते हैं। जब पांडवों का युद्ध में समुद्र की तरह सेना खड़ी हुई थी कौरवों का, अकेले भगवान पांडवों का सपक्ष में आ गए तो सारी समुद्र को लांग करके चले गए। भगवान स्वयं अर्जुन का सारथी बन गए थे, गाड़ी को ठीक करने वाले भी वो है, गाड़ी को चलाने वाले भी ठाकुर जी। तो अभी भगवान गाड़ी चला करके नरसी को बिठा के जा रहे हैं, और नरसी बड़े मस्त है। चलो हमारे सांवरिया लाल, हमारे द्वारिका लाल का कृपा हम पर बना हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। जब पहुंचे वहाँ दूर से ही उनका जो नातन का जो पंडित है, जो जोशी नाम का एक पंडित थे, वो देख लिए, बोले अरे ये कौन है, टूटा फूटा बैलगाड़ी में कौन आ रहा है? और पूछा आप कौन है? ना हम नरसी जी है। तो उन्होंने बोले कि हम उनका पंडित है, तो जल्दी खबर दे दो हम आ गए हैं।
ना साथ में क्या लाए हो, ना ये चंदन का लकड़ी है, बाकी कुछ नहीं। बोला कोई बात नहीं। उसने बोला अरे उनको कुछ मिले या ना मिले, ब्राह्मण को पंडित को दक्षिणा मिल जाए बस उतना काफी है। उसने जा करके बना चुना करके उनको बता दिया, देखो इतने घोड़ा गाड़ी आ रहा है और हाथी में आपका नरसी आ रहे हैं और इतना सामान लाए हैं, पूछिए मत, और मुझे 1-1 रुपया दक्षिणा दो। सास से, उसके सास से, जजमान से, सबसे दक्षिणा लेकर के फरार हो गया बेटा। इधर आरती का थाल सजा करके, अगर इतना घोड़ा हाथी से सब आए हैं तो उनका तो कुछ ठहरने की कुछ व्यवस्था करना चाहिए। तो उन्होंने पूरा व्यवस्था करने के लिए भयभीत हो रहे हैं, कैसे क्या करेंगे। और उनका जो सास है वो आरती का थाल सजा करके जब आ रही है और देखा ये तो लंगोट पहन के वहां बैठा है, उनका जो समुदी है लंगोट पहन के बैठा है। बोले ये क्या है, टूटा फूटा गाड़ी में आए हैं, लंगोट पहना है, वो उसके ऊपर ही थाली फेंक करके वो भाग गई। बोला इसका क्या पूजा करना है। उसका जा करके उसका बेटी को जोर जोर से डांटी, और देखो तेरा भिखारी बाबा आ गया, मुझे जिसका डर था वही हो गया। मैं तो जानबूझ करके लंबी चौड़ी लिस्ट बनाया था कि तेरा बाप ना आए, फिर भी तेरा बाप इतना बेशर्म है, उसको कोई शर्म नहीं है, और वो भी भिखारी दरिद्रों का माने दल को लेके आ गया है। उनका ऐसे बात हो रहा है और बेटी का मन डूब हुआ। बोला मैं तो बार बार बोल रही थी मत बुलाओ, चिट्ठी मत भेजो, आपने ही चिट्ठी भेजा है, अभी आप ही झेलो। वे मुझे झेलना नहीं, आपको ही झेलना है। बेटी पिताजी के पास आया, बोला पिताजी कुछ तो लाज रखो, आप क्या लेके आए हैं, ये क्या खाली ढोलकी बजा करके खाली कीर्तन कर रहे हैं आप। बोला अरे बेटी जिस सांबरा ने तेरा भाई को लिया है, पोती का मामा को लिया है, वो सांबरा ही लेके आएगा, तो क्यों काहे को चिंता कर रही है। जब देने की घड़ी आ जाएगी सांबरा आ जाएगा, सांबरा दे देगा, डरने की कोई बात नहीं। निश्चल भाव से भगवान पर विश्वास है। ये नरसिंह के चरित्र हम इसीलिए बता रहे हैं, ये प्रहलाद जी के जैसे अटल विश्वास वाले हैं। और आजकल का आप राजस्थान जाएंगे, जूनागढ़ में नरसिंह जी का कितना महिमा देखेंगे वहाँ। और जैसे ही उनको एक टूटा फूटा घर दिए रहने के लिए, जाड़ का दिन था, उन्होंने गर्म पानी मांगा नहाने के लिए, तो उनका समुद्र ने गुस्से से इतना गर्म कर दिया पानी को, इनका जैसे छिलका निकल जाए। उसने बोला ये गर्मी हो गया, थोड़ा ठंडी पानी चाहिए। तो ये गर्मी ठंडी क्या लगा के रखा है, तुम्हारा प्रभु को पुकारो और ठंडी पानी का वर्षा करा दो। तो नरसिंह जी ने प्रभु में मन लगाया तो तुरंत ही वृष्टि हो गया, बारिश आ गया, प्रेम की वर्षा। उनका शादी करने के लिए जितना व्यवस्था था, पकवान बनाया हुआ था, वो सारा इधर उधर बिखर गया। अरे भाई बारिश को रुकाओ, ये क्या है, तुम्हारा पिताजी कैसा है, अरे बोल देने से बारिश आ जाता है, ये कोई जादूगर है क्या, कोई तंत्र जादू टोना जानता है क्या। सबको तो फिक्र है कि बंदा पक्का बंदा है, बोलने से हो जाता है, चमत्कारी बाबा है। और उन्होंने ठाकुर जी को निवेदन किया, प्रभु अभी बारिश को, अभी मेरा स्नान हो गया, ठंडा पानी गर्म पानी ठीक हो गया, अभी बारिश को बंद कर दीजिए। बंद हो गया। समुद्र ने क्या किया, वो जितना बचा कुचा जो खीर पूड़ी था
जो कुछ रसगुल्ला इत्यादि था उसको बचा करके 2 पंगत लगाया। एक पंगत ये भिखारी दरिद्र ये जो इनके जो समुदी के लिए, और दूसरे उनका जो बाकी के जो फैमिली वाले मेंबर है उनके लिए 2 पंगत लगाया। जितने साधु महात्मा थे बोले अरे नरसिंह, क्या हमको अपमान करने के लिए यहाँ लेके आया? वहां खीर पूरी चल रहा है, यहाँ रूखा सूखा खिचड़ी हमको तू खिला रहा है। कोई बात नहीं है, ठाकुर जी को बुलाते हैं। भगवान को बुलाए तो भगवान पूरा मालपुआ में पूरा भर दिए उनका भंडारा। 56 भोग आ गया। साधु महात्मा 56 भोग खा रहे हैं। इनका खीर का मालपुआ का सुगंध से बाकी के जो उनका फैमिली वाला का लार निकला है। उन्होंने डांटने लगे, बोले देखो तुम बड़े पक्षपात कर रहे हो, हमारे लिए ये बचा कुचा जो खीर पूरी है उनके लिए मालपुआ है। अरे बोले ये मालपुआ कहाँ से आया? मैं तो उनका सूखा खिचड़ी दिया था। जब बेटी का सास आई देखी तो वो भी डर गई, ये तो चमत्कारी बाबा है, भगवान इनका बात सुनते हैं। चलो कोई बात नहीं है, उनके पास जा जा करके 56 भोग मालपुआ सब लोग खाने लगे। और जब घड़ी आ गई मायरा देने की, क्या लेके आए हैं, क्या सबके सामने देना है, तो बेटी रो रही है, पिताजी अभी तो आपके शाम को आपके सांवरिया को बोलो मुझे अपना फिक्र नहीं है, मुझे आपका फिक्र है। तो मन लगा करके नरसिंह ने ठाकुर जी को पुकारा, हे मेरे सांवरा, बिना मांगे आप मुझे सब कुछ आज तक दिए हो, लेकिन आज मेरा तो नहीं, मेरा बेटी का और अपना लाज बचाइए प्रभु। द्वारिकाधीश भगवान तुरंत ही द्वारिका से निकल गए। रुक्मिणी आदि पटरानी लक्ष्मी जी की तरह सज धज कर वैकुंठ का संपदा लेकर के अपने भक्त का बेटा अपना बेटी का भाई बन करके स्वयं भगवान पधार रहे। अश्व का गिड़गिड़ाहट चारों तरफ गूंज रहा है, नरसिंह जी का जय ध्वनि चारों तरफ गूंज रहा है। अरे ये गांव में कैसी कोलाहल है, कौन आ रहा है? नरसिंह बोला कौन आएगा, मेरा बेटा आ रहा है, मायरा देने के लिए उसकी भाई आ रहा है, उसकी मामा आ रहा है। सारे लोग दंग होकर के रह गए, चकित हो गए। स्वयं वैकुंठपति भगवान आज अपने भक्तों का मान रखने के लिए आ रहे हैं। रखने के लिए घर छोटी पड़ गई। जितने बड़े बड़े गोदाम थे, स्वर्ण के हार, हीरा लीड़ा मोती माणिक्य से भर गया उनका घर। संपत्ति को क्या रखेंगे? जब द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ, सारे लोट पोट हो गए, अपने नेत्रों को सफल बनाकर कृत्य कृत्य हो गए। हे नरसिंह, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जब नरसिंह प्रसन्न हो गया, हे घनश्याम,
आपकी कोई जवाब नहीं है प्रभु, आपकी कोई जवाब नहीं है। जो देना है वो आप जानते हैं, जो लेना है वो भी आप जानते हैं। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बना रहे। नरसिंह जी को भगवान पुनर्बार सारे संपदा से पूर्ण कर दिए, परिपूर्ण कर दिए। लेकिन नरसिंह जी केवल भगवत भजन में तल्लीन रहे। यही नरसिंह जी की कहानी है। प्रहलाद जी का कथा हम सतयुग की बात मानते हैं, ये तो कलयुग का बात है। इसलिए मेरा सभी भक्तों से प्रार्थना है, राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, देवों के देव जो अच्युत कहलाते हैं, जो भगवान अपने भक्तों के लिए कभी च्युत नहीं होते हैं। अपना भक्त भगवान को कोई भी वस्तु दिया है, भगवान कभी नहीं भूलते हैं। अब चले आगे, भगवान कृष्ण का जन्म कराएंगे। अभी 9 बजने को आ गया है, 9:05 हो गया, अभी 10 मिनट। अभी साउंड वाला जरा साउंड कम कर दीजिए। महंत जी का थोड़ा निर्देश है, साउंड कम करके हम धीरे धीरे श्रवण करेंगे। और हमने जगत को यही शिक्षा दिए हैं, अजाचित भाव से सब अयोध्यापुरी को भरत को दे दिया और साधु संतों का सेवा करने के लिए स्वयं भगवान निकल पड़े हैं। 14 साल भगवान ने क्या किए? भगवान रामचंद्र 14 साल क्या किए? आप लोग ध्यान दीजिए। 14 साल से रावण ने सीता माता का जो हरण करके लेके गया, वो सिर्फ 1 साल का था, सिर्फ 1 साल। सीता माता को हरण करके रावण ने सिर्फ 10 महीना रखा था। 13 साल तक भगवान ने साधु संग किया है, संत मुनि का सेवा किए हैं। उनका पास जाकर के भगवान की कथा सुनते थे। राम का यही चरित्र है, सीखने का विषय इतना ही है। रामावतार में भगवान के संत सेवा का नारा लगाया, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन ते कटत विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये 4 एक समान है। इनके शरणापन्न होना ही विघ्न का खंडन है। लेकिन रामावतार में भगवान ने जगत को यही शिक्षा दिया है, जिसका प्रमाण साक्षात हनुमंत लाल है। कोई राम का भक्ति करे, उसका सिद्धि होगा या नहीं होगा, इसमें डाउट है। लेकिन कोई हनुमान का भक्ति करे, उनका सिद्धि अनिवार्य है। यही भगवान श्री रामचंद्र ने शिक्षा दी। सारे ऋषि मुनियों को यही बात शिक्षा दी। इसलिए आइए, समय तो हो गया है,
प्रभु श्री राम की थोड़ा गुणगान करेंगे, उसके बाद कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणा। श्री राम सरल है, कृष्ण कथा अति विचित्र है, परम गोपनीय कृष्ण कथा, रहस्यमयी कृष्ण कथा है। रामचंद्र अति सरल कथा, इसलिए जो ही राम सोई कृष्ण है। भाद्रव महीने की कृष्ण पक्ष अभिजीत मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र वर्षाकालीन ऋतु में भगवान अपार अलौकिक आनंद प्रदान करने के लिए मध्य रात्रि में समस्त अंधकार को दूर करके कृष्णानंद प्रेमानंद प्रकट करने के लिए आविर्भाव हुए थे। देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में भगवान पधारे हैं। सभी देवता कंस का बंदीशाला में आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, गर्भस्तुति करते हैं, भगवान को नमन करते हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण जय हो प्यारे श्याम सुंदर कन्हैयालाल की। सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। अरविंदेन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्ता। मुखारविन्देन विनिवेशयन्ता। वटस्य पत्रस्य पुटे शयाना। वटस्य पत्रस्य पुटे शयाना। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। जब त्रिलोकीश्वर अखिल ब्रह्मांड के नियंता जगदीश्वर सृष्टि स्थिति पालन का नियंता वसुदेव के नंदन के रूप में वासुदेव के रूप में जो प्रकट हो गए
जय वसुदेव नंदन भगवान की। जय हो। सबके मन को अपने और आकर्षण करने वाले, कर्षित करने वाले, इनका नाम कृष्ण है, जो संसार में पधारते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान की ही आज्ञा से कंस का उद्धार होगा, इसलिए लीलाधारी, लीला करने वाले भगवान, कंस का विनाश नहीं होगा, इसलिए वसुदेव अपना पुत्र को लेके आ रहे हैं। हो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य सजोनि निहितं सत्य, सत्य सयोनि निहितः सत्य, सत्य व्रतं सत्य परम त्रिसत्य, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य सजोनि निहितं सत्य, सत्य सयोनि निहितः सत्य, सत्य सत्यात्मक सत्य नेता, सत्य सत्य सत सत्य नित्य, सत्यात्मक त्वां शरणं प्रपद्ये। हरि सत्य स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण। जय हो कन्हैयालाल की। जय हो। बोल श्री बालकृष्ण लाल की, बोल श्री बालकृष्ण लाल की, बोल श्री बालकृष्ण लाल की। आरती करने के लिए आ जाइए गौरी। जय बालकृष्ण भगवान की। जय हो। नंदोत्सव आरती के बाद में होगा, सभी भक्त कमर कस लीजिए। देखिए दिव्यं नवीनं त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव दिव्यं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरि त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि हरि त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। नंदोत्सव शुरू होगा। जय नंद बाबा की, जय हो। यशोदा मैया की। नंद यशोदा क्या लेके आए हैं लुटाने के लिए? उदयन के हाथी घोड़ा बाल के, कन्हैया लाल के, मेरा उदयन की, मेरा उदयन की, कन्हैया लाल के।
कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की दाम दयाल की जय दाम दयाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लाल की जय दाम दयाल की हाथी घोड़ा लाल की माता जसोदा को सारे गोपियां ले लीजिए। जय कन्हैया लाल की जय जाम दयाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की लाल की हरे कृष्णा। हमारे कन्हैया लाल की